हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लेंथ में यह फिंगर आपको नज़र आएगी। गुरु फिंगर का अच्छी फॉर्मेशन में होना, अच्छी थिकनेस में होना और अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और साथ ही साथ दूसरों को गाइड करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही हैं। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब ज़रूर होते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले काफ़ी अच्छी लेंथ में और काफ़ी हाई सेट है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर होती हैं। साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो और काफ़ी हाई सेट हो, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की यह फिंगर अधिक लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे नेटिव नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफ़ी लो सेट है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है और यह शनि फिंगर, आप देखेंगे यह दोनों काफ़ी ऊपर से शुरू होते हैं, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई। इस तरह की लो सेट मरकरी फिंगर का होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ी हेजिटेशन भरा स्वभाव भी आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है और इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग होता है और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। और यही वो वजह है जो नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जॉब के जरिए भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से धन कमाना चाहे तो जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस या कोई और काम कर कर या जैसे कोई ट्रेडिंग वगैरह कर कर भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफ़ी प्रोमिनेंट और उभरा हुआ। यह माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनकी हथेली पर इस तरह की रेखाएं मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि का जो माउंट है यहाँ पर आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा और शनि पर्वत का दबना दर्शाता है कि नेटिव को अपने जीवन के शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और जीवन में स्ट्रगल देखने को मिलती है। लेकिन शनि रेखा हाथ में काफ़ी लंबी, आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। भले ही बीच में आपको कुछ वीकनेस भी नजर आए और कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा के आसपास इस रेखा को अफ्लिक्ट करती हुई, जिसकी वजह से जीवन में थोड़ा तनाव और स्ट्रेस भी नेटिव को अपने करियर की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी जो भाग्य रेखा है यह रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग है। इससे ऊपर के पोर्शन में आपको बहुत कम स्ट्रेस लाइंस नजर आएंगी जो लगभग यहाँ से जो एज बनती है 36 की बनती है। ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं, लाइफ में काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ और इवन यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरह से क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बनाती है और इनकी जो सूर्य रेखा यह भी आपको बीच में आकर हल्का सा कटती हुई और एक स्टार टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा और मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में यश की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यह माउंट लो सेट ज़रूर है लेकिन यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और मरकरी माउंट पर ऐसी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होते हैं और इसी वजह से सोसाइटी में एक अच्छी पहचान भी ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई नज़र आ रही है। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती है और इसी में से एक रेखा निकलकर एक वी टाइप का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिनकी भी हथेली पर यह चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, फ्रॉड से, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें मैं हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ता अख्तियार कर कर ही धन कमाएं।
ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इस रेखा में नज़र नहीं आ रही। मरकरी माउंट के नीचे हार्ट लाइन के साथ साथ एक बारीक रेखा का और चलना थोड़ी वीकनेस इस रेखा को देता है, इस वजह से लिटरेज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज नेटिव को फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी गंभीर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की स्ट्रेट माइंड लाइन का होना, एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल यहाँ पर इनकी लॉजिकल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहेगी क्योंकि मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। यह रेखाएं जो इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं, इन्हें हम राहु रेखाएं या स्ट्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं। और जिनकी भी हथेली पर इस तरह की रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्ट्रेस अपनी 30s की एज में फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 36 की एज के बाद इनकी जो भाग्य रेखा है काफ़ी स्ट्रांग है, जो इंडिकेट करती है कि पोस्ट 30 ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करने लगता है और 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा के बाद इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के साथ साथ आपको अंदर की तरफ भी एक रेखा चलती नजर आएगी और जीवन रेखा में थोड़ी ओवरलैपिंग होती हुई भी आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से चलने वाली यह रेखा लगभग इस एरिया तक कंप्लीट है और बाद में यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। मिडिल एज में चलकर कुछ यहाँ पर वीकनेस इस रेखा में आपको नजर आ सकती है, जो लगभग 40 के आसपास की एज में कुछ हेल्थ इश्यूज इनको देगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन रेखा मौजूद हो। जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली मार्स लाइन आप यहाँ पर देख पाएंगे, यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एनर्जेटिक होगा, साथ ही साथ थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी कई बार ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल रेखा का हाथ में होना काफ़ी पॉजिटिव भी माना जाता है। ऐसी रेखा होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी अचल संपत्ति बना पाने में कामयाब ज़रूर होते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे वीनस का जो माउंट है यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और वीनस माउंट यहाँ पर इस तरह से उठा हुआ हो तो यह एक पॉजिटिव चिन्ह माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहता है। हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको जो कुछ इस तरह की बारीक आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, इन रेखाओं का यहाँ पर होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। इनकी वजह से नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार नेटिव के रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आती हैं और कई बार मैरिज लाइफ में भी, और मैरिज के डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से देखने को मिलती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे मून का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मून माउंट से ही आपको कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं भी करने को मिलती हैं। केतु पर्वत के ऊपर एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर आप लाइंस को देखेंगे तो यह रेखाएं कुछ इस तरह से एक लंबाई में और एक फिश की शेप में आपको नजर आएंगी। इस एरिया के ऊपर अगर इस तरह का चिन्ह बने तो इसे काफ़ी लकी माना जाता है। केतु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह बने तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस मिलते हैं और जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ भी होते हैं।
ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या फिर पुश्तैनी जमीन जायदाद यानी इनहेरिटेंस के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।